यहाँ आपको हमारा पावर बैंक की बैटरी का परसेंटेज शो हो रहा है और यहाँ आपको हमारा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है साथ ही में। और इस पावर बैंक में आपको दो मोड्स मिलते हैं, एक फास्ट चार्जिंग के लिए और एक नॉर्मल चार्जिंग के लिए। और साथ ही इस पावर बैंक में एक एलईडी टॉर्च भी है। तो अगर आपको भी इस पावर बैंक को बनाना है तो इस वीडियो को प्लीज पूरे एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको एक एमडीएफ बोर्ड का पीस ले लेना है और उसमें कुछ इस टाइप के रेक्टेंगुलर शेप्स बना के उनको कट कर लेना है। इन पीसेस से हम पावर बैंक की बॉडी बनाएंगे और ये जो पावर बैंक हम बना रहे हैं ये लगभग 20,000 mAh के हैं, तो ये पीसेस काफी लंबे भी हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक पावर बैंक सर्किट। मैं जो आपको सर्किट ले रहा हूँ इसमें दो यूएसबी पोर्ट, एक चार्जिंग पोर्ट, एक डिस्प्ले, एक एलईडी और एक डिस्प्ले और एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए पावर बटन है। और इसका प्राइस मुझे ऑनलाइन 150 रुपीज पड़ा है अप्रॉक्स। अभी सर्किट के यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट के हिसाब से पावर बैंक की फ्रंट वाली साइड पे आपको एक मार्क बना लेना है और साथ ही साइड वाले पैनल्स में एक एलईडी और पावर बटन के हिसाब से भी दो होल्स बना लेने हैं और उस फ्रंट वाले साइड पे भी आपको कट कर लेना है कुछ इस टाइप का। अब हमने जो पावर बैंक की बॉडी के लिए पीसेस कट करे थे उनको हम एक एक करके कुछ इस टाइप से असेंबल कर देंगे। चिपकाने के लिए आप हॉट ग्लू गन या फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फैब्रिकॉल का इस्तेमाल करूंगा। और चिपकने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ आपको ये व्हाइट है, ये बाद में सूखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। जब ये फैब्रिकॉल एक बार सूख गया था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और फैब्रिकॉल लगाया जिससे इसको थोड़ी और ज्यादा अच्छी मजबूती मिल जाए। और सूखने के बाद ये भी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब आपको चाहिए कुछ इस टाइप के लिथियम सेल्स। मैं आपको 2000 mAh वाली कैपेसिटी वाले लिथियम सेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके मैं 9 पीसेस को पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूँ 3-3 के पेयर में। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले इनका 3-3 का पेयर बना लिया और उन तीनों को आपस में इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से चिपका दिया है। और फिर मैंने एक कॉपर वायर की मदद से इन तीनों को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया। जैसा ही मैंने बाकी के दो और पेयर्स के लिए भी करा और फिर मैंने इन तीनों ही पेयर्स में दो वायर्स को कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। और इन तीनों को मैंने इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से बिल्कुल सील कर दिया ताकि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना आए। और फिर मैंने इन तीनों पेयर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया और फिर टेप की मदद से इसको पूरा सील कर दिया। अब जो हमने शुरुआत में पावर बैंक सर्किट लिया था उसका जो पावर वाला बटन है वो काफी छोटा है, तो इसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए मैं टूथपिक को फैब्रिक की मदद से इसके ऊपर चिपका दूंगा और फिर इसको पावर बैंक की बॉडी के अंदर फिट करके ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगा। चिपकने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब आपको चाहिए एक मास्किंग टेप या फिर आप कोई और टेप भी ले सकते हैं, लेकिन उसका निशान नहीं छूटना चाहिए। इसको आप डिस्प्ले के ऊपर चिपकाओगे और उसी के हिसाब से कट कर लोगे। अब इसके ऊपर आपको फैब्रिकॉल लगाना है और फिर उसको फैला लेना है और इसके ऊपर आपको जो बॉडी है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रखना है और इसका मार्क बना लेना है और इस मार्क में आपको एक कट कर लेना है और फिर मास्किंग टेप को रिमूव कर देना है। अब हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जब आप इसको पावर बैंक सर्किट के साथ सोल्डर करोगे तो डिस्प्ले में ब्लू कलर की एलईडी ग्लो करेगी, यानी कि आपका सर्किट बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और फिर आप एक बार एलईडी टॉर्च को चला के देख लेना। तो यहाँ आपको हमारा पावर बैंक सर्किट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इस बैटरी को ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। बैटरी को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद हम इसके अपर वाले पार्ट को भी फैब्रिकॉल की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। जब तक ये चिपक कर रेडी होता है तब तक मैं आपको बता दूं करके हमारे चैनल में ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो उनको मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। और इसी के साथ हमारा पावर बैंक बिल्कुल रेडी हो चुका है सूखकर। अब मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। चार्ज करते वक्त इसमें बैटरी का परसेंटेज शो होगा और यहाँ आपको इन लिखा हुआ आएगा। अब इसकी मदद से मैं आपको अपने मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो इसमें दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट है 0.5 वॉट के लिए और एक है 1 वॉट के लिए। तो इसको देखिए जैसे मैंने कनेक्ट करा वैसे ही आपको 2% बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस पार्ट को 2x स्पीड में शूट करा ताकि थोड़ा चार्ज होते हुए जल्दी दिख जाए, जिससे हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। अब हम अपने मोबाइल को थोड़ी देर चार्ज होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पावर बैंक का परसेंटेज 93 पे ड्रॉप हो चुका है। अब देखते हैं हमारा मोबाइल कितनी परसेंटेज में पहुंच चुका है। तो यहाँ आपको पहले हमारा मोबाइल था 75 पे, अब यहाँ आपको पहुंच चुका है 82 पे। तो ये काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और आपका एलईडी टॉर्च भी काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।